बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चलो खेलते हैं। हम इस पाठ को खत्म कर चुके हैं। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिया था और पुस्तक में दिए गए अभ्यास भी कर लिए थे। बच्चों, अब हम कर रहे थे अब करने की बारी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अब करने की बारी। तो प्रश्न क, जिन पशु पक्षियों के नाम पाठ में आए हैं उनके चित्र अपनी एल्बम में लगाओ। तो बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको एक एल्बम बनाने के लिए कहा था, जिसमें कि एक तरफ का पेज प्लेन रहेगा और दूसरी तरफ लाइन होगी, ताकि आप जिस तरफ लाइन है एकदम जैसे हमारी ईवीएस की कॉपी होती है वैसे ही एक कॉपी हम लेंगे जिसमें एक तरफ प्लेन होगा और दूसरी तरफ लाइन होगी। तो आप यहाँ पर भी वह सब जानवर जो इस पाठ में आए थे या जिनके बारे में हमने पढ़ा उनके चित्र एक साइड में आप उनके नाम लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, उसके नीचे उनके नाम लिखेंगे और दूसरे साइड में जहाँ पे प्लेन पेज है वहाँ पे आप इनको के चित्र चिपकाएंगे। उसके बाद बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न था तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को जो खेल पसंद है उस खेल के बारे में आप लिखेंगे और उस खेल से संबंधित चित्र चिपकाएंगे। यह भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। उसके बाद बच्चों, प्रश्न ग में जिस तरह से कि हमने पाठ में जितने भी संज्ञा शब्द थे या जितने भी संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया था उनको हमने चित्रों द्वारा देखा और समझा। जैसे कि जो पाठ है उसके बीच बीच में जितने भी संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि उनके चित्रों द्वारा दिया गया था। तो हमने चित्रों को पहचाना, उसके बाद उसके नाम से हमने वाक्य में मिला करके उसे पढ़ा। तो बच्चों, उसी प्रकार यहाँ पे हमें एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिस कहानी में जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जैसा कि हम जानते हैं संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी नाम है उन्हें चित्रों द्वारा दिया गया है, जो भी संज्ञा शब्द है उन्हें चित्रों द्वारा दिया गया है। तो हम चित्रों को देख करके उन्हें पहचानेंगे, फिर उन्हीं के चित्रों के बगल में रिक्त स्थान में उसके नाम को लिख करके कहानी को पूरी करेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह कार्य भी हमने कल किया था, आज एक बार फिर करके इसे हम दोहराएंगे। तो चलिए हम एक बार इसे पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रश्न ग, चित्रों का नाम लिखकर कहानी पूरी करो और पढ़ो। हमें जो भी यहाँ चित्र दिए गए हम उन्हें पहचानेंगे, फिर उनके बगल में दिए गए रिक्त स्थान में उसका नाम लिखेंगे। तो चलिए, एक के बाद बच्चों आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं पेड़ का चित्र है, तो उसके बगल में दिए गए रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? हम पेड़ लिखेंगे। उसके बाद पर, यहाँ पे चिड़िया है, कौन सी चिड़िया है? गौरैया है, तो हम गौरैया लिखेंगे। का, उसके बाद पेड़ है, पेड़ पर एक घोंसला है, तो हम रिक्त स्थान में घोंसला लिखेंगे। और था, उसके बाद पूर्ण विराम है बच्चों, पूर्ण विराम के बाद फिर से हमें पेड़ पे घोंसला दिखाई दे रहा है, तो हम रिक्त स्थान में घोंसले में गौरैया का चित्र है, तो हम गौरैया रिक्त स्थान में लिखेंगे। में, पेड़ पर घोंसले में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पेड़ पर घोंसले में हमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे अंडे थे। उसके बाद हमें फिर से पेड़ का चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसके बगल में पेड़ लिखेंगे। के पास बिल में एक किसका चित्र है बच्चों? सांप का चित्र है, तो हम उसके बाद वाले रिक्त स्थान में सांप लिखेंगे। रहता था, एक दिन एक लकड़हारा। बच्चों, लकड़हारा कौन होता है? लकड़हारा वह होता है, जैसे आप देख भी सकते हैं लकड़हारे के हाथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? उसके हाथ में हमें कुल्हाड़ी दिखाई दे रही है, और लकड़हारा जो होता है कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटता है। तो लकड़हारे का काम होता है लकड़ियां काटने का, इसलिए उसका नाम लकड़हारा पड़ा है। लकड़ मतलब लकड़ी ही होती है, तो उसी से उसका नाम लकड़हारा पड़ा है। और तो हम जो लकड़हारे के बगल में रिक्त स्थान है वहाँ पे लकड़हारा लिखेंगे, और उसके बाद एक और रिक्त स्थान है वहाँ पे हम कुल्हाड़ी लिखेंगे।
क्योंकि उसके बगल में एक और चित्र है कुल्हाड़ी का, तो कुल्हाड़ी के बगल वाले रिक्त स्थान में हम कुल्हाड़ी लिखेंगे। उसके बाद लेकर पेड़, उसके बाद रिक्त स्थान में हमें पेड़ लिखना है, पेड़ लिखेंगे। काटने आया, सांप का चित्र है, सांप लिखेंगे। ने देख लिया, लकड़हारे को सांप ने देख लिया। फिर सांप फल उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। सांप ने क्या किया? सांप फल उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। लकड़हारा, फिर उसके बाद कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। लकड़हारे ने क्या किया? कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। उसके बाद बच्चों यह थी हमारी छोटी सी कहानी। तो चलिए लिख करके देखते हैं। तो बच्चों एक के बाद क्या है? पेड़ है, तो आप यहाँ लिखेंगे पेड़, प पे एक की मात्रा पेड़, पेड़। एक पेड़ पर, एक पेड़ पर के बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास एक चिड़िया का चित्र है। चिड़िया कौन सी है? गौरैया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गौरैया। ग पे अ की मात्रा गौरैया। उसके बाद गौरैया का डैश था। तो बच्चों गौरैया के चित्र के बाद आपको किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? पेड़ के ऊपर एक घोंसले का चित्र दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे घोंसला, घ पे ओ की मात्रा, बिंदी घोंसला, घोंसला। पेड़ पे हमें घोंसले का चित्र दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे घोंसला। तो एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। उसके बाद हमें किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है? फिर से हमें यहाँ पे घोंसले का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे घोंसले में घ पे ओ की मात्रा, बिंदी स ले, घोंसले। अब यहाँ घोंसला नहीं घोंसले आएगा। घोंसले में डैश के डैश थे। गौरैया, पहले में हमें किसका चित्र है? घोंसले के बाद पहला चित्र हमें गौरैया का है, तो हम यहाँ गौरै के लिखेंगे ये गौरै के अंडे, अंडे चित्र में हमें अंडे दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे अंडे थे। घोंसले में गौरै के अंडे थे। किसके अंडे थे? गौरैया के। गौरैया एक चिड़िया होती है, उस घोंसले में उसके अंडे थे, इसलिए हम उसे यहाँ लिखेंगे अंडे थे। उसके बाद बच्चों हमें अंडे के बाद फिर से पेड़ दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे पेड़, प पे ए की मात्रा पेड़। पेड़ के पास बिल में एक डैश रहता था। तो बच्चों बिल के पहले किसका चित्र दिखाई दे रहा है? बिल के पहले सांप का चित्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल में सांप, स पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु प, सांप रहता था। एक दिन एक डैश डैश लेकर। तो बच्चों एक दिन एक किसका चित्र दिखाई दे रहा है? अभी आपको मैंने बताया कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा। लकड़हारा कौन होता है? लकड़हारा वह होता है जो लकड़ियां काटता है। तो यहाँ पे आपको लकड़हारे का चित्र दिखाई दे रहा है, तो आप लिखेंगे लकड़हारा। और लकड़हारे लकड़हारा। लकड़हारे के चित्र के बाद आपको कुल्हाड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे कुल्हाड़ी। काटने आया। तो बच्चों यहाँ पे लकड़हारा का चित्र था, इसलिए हमने लिखा लकड़हारा। फिर कुल्हाड़ी का चित्र है, तो हमने लिखा कुल्हाड़ी। लेकर पेड़ का चित्र है, इसलिए हमने पेड़ लिखा। काटने आया। सांप, उसके बाद सांप का चित्र है, इसलिए सांप लिखा। ने देख लिया। किसने देख लिया?
ने देख लिया। तो सांप ने देख लिया के बाद यहाँ पे फन उठाकर, यहाँ पे किसका चित्र है, किसने फन उठाया, सांप ने। तो हम यहाँ पे सांप लिखेंगे, सांप फन उठाकर डैश की तरफ लपका। यहाँ पे किसका चित्र है, यहाँ पे लकड़हारे का चित्र है। तो हम लिखेंगे लकड़हारा, लकड़हारा, लकड़हारे की तरफ लपका। उसके बाद यहाँ पे फिर आगे फिर चित्र है, डैश डैश छोड़कर भागा। क्योंकि सांप लकड़हारे की तरफ लपका, तो लकड़हारा क्या छोड़कर भागा, लकड़हारे के पास क्या था, लकड़हारे के पास कुल्हाड़ी थी। तो यहाँ पे हमें पहले लकड़हारे का चित्र दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे लकड़हारा, लकड़हारा, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कुल्हाड़ी, क्योंकि वह उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। सांप को देखकर डर के मारे वह कुल्हाड़ी छोड़ छाड़ के वहां से भाग गया। तो हम लिखेंगे कुल्हाड़ी, 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 कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। तो हम यहाँ पे कुल्हाड़ी और दूसरे में लिखेंगे लकड़हारा। तो बच्चों यह थी हमारी कहानी। एक बार हम इसे हमने पूरा कर लिया, इसे पढ़ते हैं। कहानी है, एक पेड़ पर गौरैया का घोंसला था। घोंसले में गौरैये के अंडे थे। पेड़ के पास बिल में एक सांप रहता था। एक दिन एक लकड़हारा कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आया। सांप ने देख लिया। सांप फन उठाकर लकड़हारे की तरफ लपका। लकड़हारा कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गया। तो बच्चों इस तरह हमारी कहानी पूरी होती है। इस कहानी में हमने पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पे जब लकड़हारा जो था लकड़ी काटने आया, तो उसे किसने देख लिया, सांप ने देख लिया, और सांप ने उससे फन निकालकर उसकी तरफ लपका और वह डर के मारे अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर भाग गए। तो बच्चों हमें यहाँ पे जो भी चित्र दिए गए हैं, आपने गौर किया होगा कि जो भी चित्र यहाँ दिए गए हैं सबके नाम हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा है, कक्षा 1 में भी पढ़ा है और कक्षा 2 में भी हम पढ़ चुके हैं कि नाम का अर्थ होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी संज्ञा शब्द हमें दिए गए हैं इस कहानी में, जिस तरह से हमने पाठ में पढ़ा, जितने भी संज्ञा शब्द थे उन्हें हमें चित्रों द्वारा दिया गया था। हमने चित्रों को पहचाना और फिर उसको उन चित्रों को नाम के द्वारा पढ़ा। उसी तरह इस कहानी में भी जो भी संज्ञा शब्द हैं उन्हें चित्रों द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, पहला शब्द है पेड़। पेड़ एक वस्तु है और वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद गौरैया, गौरैया एक पक्षी है, पक्षी के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। इसका भी चित्र दिया हुआ है। घोंसला, घोंसला भी एक स्थान है, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। उसका भी नाम चित्र दिया गया है और हमने उसका नाम पहचाना। घोंसले को हम भी हमने नाम से पढ़ा। घोंसले में गौरैये, घोंसले फिर गौरैये, अंडे, अंडे भी वस्तु है। पेड़, पेड़ भी वस्तु है। उसके बाद सांप, सांप भी, सांप एक पशु है, जानवर है, उसे भी हमने उसके का भी चित्र दिया गया है। हमने उसके चित्र को पहचाना और उसका नाम लिखा, वह भी संज्ञा है। लकड़हारा, लकड़हारा व्यक्ति है, उसे भी हमने उसके नाम से पहचाना। कुल्हाड़ी एक वस्तु है, उसे भी हमने उसके नाम से पहचाना और उसका नाम लिखा। फिर दोबारा पेड़ है, हमने पेड़ को पहचाना और उसका नाम लिखा। सांप भी एक संज्ञा शब्द है, यहाँ पर भी सांप संज्ञा शब्द है। लकड़हारा भी संज्ञा शब्द है, तो लकड़हारे को भी हमने पहचाना और उसका नाम लिखा। लकड़हारा
कुल्हाड़ी, यह सब संज्ञा शब्द हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु या पक्षी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो जितने भी संज्ञा शब्द यहाँ दिए गए थे हमने उन्हें पहचाना और उनके नाम यहाँ लिख करके कहानी को पूरा किया। तो बच्चों इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है। आप इसे पढ़ेंगे और लिखेंगे, लिखकर इसको याद करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है घ। जंगल में छिपे पशु पक्षियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक जंगल का चित्र है। आपकी पुस्तक में एक जंगल का चित्र दिया गया है जिसमें फिर से यहाँ पे कुछ पशु और पक्षी दिए गए हैं जिन्हें हमें पहचानना है और उसके बाद नीचे दिए गए स्थान में इनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे जंगल है। जंगल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ हैं और बीच में नदी बह रही है। जंगल के में जैसा कि हम जानते हैं जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तरह तरह के पेड़ होते हैं और वहाँ जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हरा भरा जंगल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। उसके अलावा जंगल के ठीक बीच से एक नदी बहती हुई बह रही है। तो इस नदी में कुछ जानवर पानी पी रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं कौन कौन से जानवर हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं पेड़ के पास एक बंदर है। जैसा कि हम जानते हैं बंदर पेड़ पर रहता है, फल फूल खाता है और एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता हुआ घूमता फिरता रहता है। तो इससे इस कहानी इस यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि बंदर कहाँ रहता है, बंदर पेड़ पर रहता है। उसके बाद हमें सांप दिखाई दे रहा है। बच्चों आप देख सकते हैं जो पेड़ की डाल है, पेड़ की डाल से एक सांप लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ नीचे पेड़ के तने में एक बिल है। हो सकता है वह सांप उस बिल में रहता हो और अभी वह पेड़ की डाल से लटक रहा है। तो दूसरा जानवर जो हमें दिखाई दे रहा है वह है सांप। उसके पीछे ठीक पीछे हमें शेर दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जंगल में शेर जंगल में ही रहते हैं और तो यहाँ पे हम शेर भी देख सकते हैं। फिर शेर के ठीक बगल में बच्चों हमें हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी भी जंगली जानवर है। हाथी भी अधिकतर जंगल में ही रहते हैं और कुछ एक अगर पालतू हाथी होते हैं जो वही हमें हमारे आसपास कभी कभार दिखाई दे, आसपास भी नहीं रहते हैं। किसी मंदिर में या जो हाथी कुछ लोग पालते हैं अपने व्यवसाय के लिए, उन लोगों के पास आपको मिल जाएगा। तो यह हाथी है। हाथी के ठीक पीछे बच्चों आपको लंबी गर्दन वाला एक जानवर दिखाई दे रहा है। क्या आप पहचानते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम जिराफ कहते हैं। तो हाथी के ठीक पीछे हमें जिराफ दिखाई दे रहा है और हाथी के ठीक आगे हमें नदी के पास एक भालू दिखाई दे रहा है। उसके बाद भालू के थोड़ा और पहले हमें एक और जानवर दिखाई दे रहा है जो कि नदी में पानी पी रहा है। कौन सा जानवर है? क्या आप इसे पहचान रहे हैं? बिल्कुल सही बच्चों, यह एक हिरन है। तो हिरन नदी से पानी पी रहा है और भालू लग रहा है पानी पीकर लौट रहा है। उसके बाद हमें दूसरे पेड़ के पास एक और जानवर दिखाई दे रहा है। क्या आप उसे पहचान रहे हैं? कौन सा जानवर है ये? यह बाघ है। तो हमें बाघ भी दिखाई दे रहा है और ठीक उसी के बगल में पेड़ पर हमें एक गिलहरी दिखाई दे रही है। तो गिलहरी एक और जानवर हमें दिखाई दिया और गिलहरी के ठीक ऊपर उसी पेड़ पर हमें एक उल्लू दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इतने सारे जानवर हमको यहाँ पे देखने को मिले। तो चलिए एक एक करके हम इनका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जो जानवर हमने देखा था वह था बंदर। तो चलिए पहले हम इसे मिटाते हैं और हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र को देखकर उसमें दिए गए पशुओं को पहचानो। तो चलिए हम इसे पहचानते हैं और उनका नाम लिखते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है घ। जंगल घ है। जंगल में छिपे
छिपे पशु पक्षियों को पहचान कर उनका नाम लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमें सबसे पहला जो हमें जानवर दिखाई दिया वह है बंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? बंदर। बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ पर रहता है। उसके बाद हमें जो दूसरा जानवर दिखा वह है सांप। स पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु प, सांप। उसके बाद सांप कहाँ लटक रहा है? सांप पेड़ की डाली से लटक रहा है। फिर उसके बाद हमें एक और जानवर दिखाई दिया, वह है शेर। शेर भी जंगल में रहता है, वह एक जंगली जानवर है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेर। शेर के बाद हमें दिखा हाथी। हाथी भी जंगल में रहता है। हाथी के बाद हमें दिखा, हाथी के ठीक पीछे हमें जिराफ दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे जिराफ। उसके बाद यह है पांचवा। छठा जानवर जो हमें दिखाई दे रहा है वो है भालू। पे आ की मात्रा, जिराफ, भालू के बाद है हिरण। नदी में पानी पी रहा है हिरण। उसके बाद 8 में हमें दिखाई दे रहा है, 8वां जानवर है बाघ। ब पे आ की मात्रा, बाघ। इसके बाद 9वां है बच्चों गिलहरी। गिलहरी भी पेड़ पर रहती है और कभी कभी नीचे भी आती है। और उसके बाद हमें उल्लू दिखाई दे रहा है। बच्चों उल्लू भी पेड़ पर रहता है और बच्चों उल्लू रात भर जागता है और दिन भर सोता है। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ जानवर दिखाई दिए जिनके चित्रों को हमने देखकर उन्हें पहचाना। और इस घने जंगल में, जंगल कैसा है? काफी घना है। इस घने जंगल में हम इन जानवरों को पहचान करके इनका नाम लिखा। तो बच्चों बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे दृश्य है जिसमें हमें कई जानवर दिखाई दे रहे हैं। हरा भरा जंगल है। जैसा कि हम जानते हैं जंगल हमेशा हरा भरा होता है, उसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षी रहते हैं। उसके अलावा अक्सर जंगल के बीच से हमें नदियाँ बहती हुई नजर आती हैं। मतलब वहाँ पूरा ही का पूरा प्रकृति का नज़ारा हमें देखने को मिलता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। वैसा ही कुछ हमें इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो आप भी इस चित्र को गौर से देखेंगे और हर एक जानवर को पहचान करके उसके नाम को अपने पुस्तक में लिखेंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने यह पाठ समाप्त कर लिया। तो बच्चों इसके बाद हमें एक छोटी सा आओ हंसे करके शीर्षक के अंदर कुछ चुटकुले दिए गए हैं। यह चुटकुले बच्चों हमें सिर्फ मनोरंजन के लिए दिए गए हैं। तो हम इन्हें पढ़ेंगे और इनका आनंद उठाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आप दृश्य में देख सकते हो एक माँ है और एक बच्ची है। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। मीनू तुम रो क्यों रही हो? बच्चों माँ कहती है मीनू तुम रो क्यों रही हो? माँ भैया मुझे हर समय चिढ़ाते रहते हैं। तो बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि जिस घर में भी भाई बहन होते हैं वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। तो जो छोटी बहनें होती हैं भाइयों के चिढ़ाने पर चिढ़ जाती हैं और
रोने लगती हैं या नाराज हो जाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दृश्य है। पहले दृश्य में आप देख सकते हो कि माँ मीनू से पूछ रही है, मीनू तुम रो क्यों रही हो? मीनू कहती है, माँ भैया मुझे हर समय चिढ़ाते रहते हैं, तुम चिढ़ती क्यों हो? फिर माँ ने कहा, तुम चिढ़ती क्यों हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। तो माँ ने एक मुहावरा बोला कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो यहाँ पे माँ ने उसको समझाया, कहा कि जब वो कुछ कहता है तो तुम चिढ़ा मत करो, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब हम चिढ़ते हैं तो सामने वाला और हमें चिढ़ाता है, उसे मज़ा आता है कि भाई ये चिढ़ रहा है तो हम चिढ़ाते हैं। तो यहाँ माँ ने एक मुहावरा कहते हुए उसे समझाया कि तुम चिढ़ती क्यों है। मुहावरा क्या है? एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। तो बच्चों, मुहावरा, जब भी हम मुहावरा, हम जितने भी पाठ अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने कई सारे मुहावरे पढ़े। तो मुहावरे का जब हम मुहावरा बोलते हैं तो जो शब्द हमें दिखता है, जो शब्द उन मुहावरे में, जिन शब्दों का उन मुहावरे में प्रयोग किया जाता है वह शब्द कहते कुछ और हैं और उस मुहावरे का मतलब कुछ और होता है। जैसे कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो का मतलब होता है कि किसी भी बात को अनसुना कर देना, मतलब सुन करके भी नज़रअंदाज कर देना, उस पर ध्यान न देना। लेकिन इस बच्चे ने इस मुहावरे का अर्थ नहीं समझा, क्योंकि इसको शायद मुहावरा क्या होता है पता नहीं होता है, इसलिए जो माँ ने कहा उसका इसने कुछ और मतलब निकाला, उसने जो सुना वो मतलब निकाला। तो यहाँ पर माँ मैं तो दोनों कानों से सुनती हूँ, फिर निकालूं किधर से? मतलब यहाँ पे यह एक चुटकुला बन गया, क्योंकि बच्ची को मुहावरे का अर्थ समझ में नहीं आया और उसने जो सुना उन्हीं शब्दों को समझ करके माँ से कहा कि मैं तो दोनों कान से सुनती हूँ, तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से कैसे निकाल सकती हूँ? तो यहाँ तो बच्चों, आपको भी शायद मुहावरों का मतलब नहीं पता होगा, क्योंकि आपने भी मुहावरे अभी तक पाठ में पढ़े थे। शब्द और शब्दार्थ और मुहावरे अक्सर हम पढ़ते हैं पाठ में, और हमने देखा है कि जो शब्द हमें मुहावरे के रूप में दिया जाता है उन शब्दों का जो अक्षर होता है वह कुछ और बोलता है और अर्थ कुछ और होता है। इसलिए हमें यहाँ पे मुहावरे पढ़ करके अर्थ नहीं समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो का मतलब होता है कि किसी भी बात को अनसुना करना या फिर सुन करके भी यह दिखाना कि हमने नहीं सुना, नज़रअंदाज कर देना या इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे इस बच्ची को मुहावरे का अर्थ नहीं मालूम था, इसलिए उसने जो सुना वही समझा और यह एक चुटकुला बन गया। तो इसके आगे एक और इसी प्रकार एक और है बच्चों, राजू सामान ठीक से तुलवा कर लाना, आजकल दुकानदार डंडी मारते हैं। तो बच्चों, यहाँ डंडी मारते हैं एक मुहावरा हो गया। ठीक है माँ, मैं यह डंडा ले जाता हूँ, अगर दुकानदार डंडी मारेगा तो मैं उसे डंडा मारूंगा। तो बच्चों, डंडी मारना का मतलब होता है चीटिंग करना, मतलब कि वो हमारे देखने भर में वह कुछ ऐसा करता है कि हमें पता भी नहीं चलता और सामान को कम तोलता है, तो वहाँ पे वो हमसे चीटिंग करता है, यानी कि वह तोलता कुछ है और देता कुछ है। तो यहाँ पे जो मुहावरा हमें दिया है डंडी मारना का मतलब कि जो वस्तु हम ले रहे हैं उसमें वह कुछ ऐसा करेगा कि सामान को कम तौलेगा और हमें कम तौल का सामान देगा, तो वो हमारे साथ चीटिंग करेगा। तो यहाँ पे बच्चा डंडी मारने का मतलब कुछ और समझता है, और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मुहावरे के शब्द और उसके अर्थ में बहुत, उसके मीनिंग में बहुत फर्क होता है, और हम पढ़ते कुछ हैं और अर्थ उसका कुछ और निकलता है। तो यहाँ पे अगर जिसे नहीं मालूम होगा वह इसी तरह से उसे गलत उसका मतलब निकालेगा। तो बच्चों, यह था आओ हंसे। तो यहाँ पे यह मुहावरा जो हो गया चुटकुला बन गया, क्योंकि बच्चे को पता नहीं था मुहावरे का अर्थ, वह खुद से खुद समझ लेता है। तो बच्चों, यह था हमारा एक छोटा सा पाठ जिसमें हमें 2 चुटकुले दिए गए हैं और चुटकुले मुहावरों के प्रयोग से बन गए। तो एक बार फिर हम इसे पढ़ते हैं। मीनू तुम रो क्यों रही हो? माँ भैया मुझे हर समय चिढ़ाते रहते हैं। तुम चिढ़ती क्यों हो? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो। पर माँ मैं तो दोनों कानों से सुनती हूँ, फिर निकालूं किस कान से या निकालूं किधर से?
राजू सामान ठीक से तुलवा कर लाना, आजकल दुकानदार डंडी मारते हैं। ठीक है ना, मैं यह डंडा ले जाता हूँ, अगर दुकानदार डंडी मारेगा तो मैं उसे डंडा मारूंगा। तो बच्चों यह था चुटकुला जो कि हमारे हंसने के लिए था। और बच्चों इस तरह से हमारा यह छोटा सा मनोरंजन का पाठ भी समाप्त हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना पाठ 8 चलो खेलते हैं खत्म कर लिया। और इस पाठ में हमें बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिला। इस पाठ में हमें मुहावरे पढ़ने को मिले और सीखने को मिले। इस पाठ में हमने संज्ञा शब्दों को जाना और पढ़ा और पहचाना। अब मुझे उम्मीद है कि आप संज्ञा शब्द भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और उसी तरह से हमने एक और अभ्यास कार्य किया जिसमें हमने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया और उन्हें पहचाना। और हमें अब बहुत अच्छे से पता चल गया कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार आज का यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ के अभ्यास कार्य को पढ़कर लिखकर इनका अभ्यास कर लीजिएगा। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।